नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की तासिका में, आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती किताब में से पद्य नंबर 5 आ वृंद के दोहे, इस पद्य की कुछ कृतियाँ और उनके जवाब देखेंगे। आ वृंद के दोहे संपूर्ण पद्य पर कृतियाँ और उनके जवाब। तो चलिए, कृति नंबर 1, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पद्यांश है सरस्वती के भंडार। सरस्वती के भंडार पहला पद, वहाँ से लेकर गरुड़ न होई। गरुड़ न होई पांचवा पद, पृष्ठ क्रमांक 27 और 28, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 27 और 28। तो चलिए इस पद्यांश की कुछ कृतियाँ देखते हैं। कृति नंबर 1, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें दो सवाल हैं। पहला है, पहला सवाल, ज्ञान भंडार की यह बातें बड़ी ही अनूठी और अपूर्व हैं। ज्ञान भंडार की यह बातें बड़ी ही अनूठी और अपूर्व हैं। अब यहाँ पर दो जवाब लिखने हैं। दो जवाब लिखकर आकृति पूर्ण करनी है। अब दूसरा सवाल जो है वह है, पद्य में निम्न बातों के यह उदाहरण दिए हैं। अब पद्य में इन बातों के कौन से उदाहरण दिए हैं वह जवाब में लिखने हैं और आकृति पूर्ण करनी है। तो पहला जो है, व्यापार में छल कपट नहीं करना चाहिए। इसके बारे में कौन सा उदाहरण पद्य में दिया है वह जवाब में लिखना है। दूसरा है, अपनी क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। अपनी क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। इसका पद्य में कौन सा उदाहरण दिया है, दृष्टांत कौन सा दिया है, वह हमें जवाब में लिखना है। और दो आकृति यहाँ पर पूर्ण करनी है। चलिए दूसरी कृति देखते हैं। कृति नंबर 2, उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर सवाल दिए गए हैं और सवालों के जवाब आगे चौकट में लिखने हैं। तो पहला सवाल है, आंखें मन की इन बातों को व्यक्त कर देती है। आंखें मन की इन बातों को व्यक्त कर देती हैं। सवाल जो है उसका जवाब आगे आकृति निकाल कर उसके अंदर लिखना है। सवाल नंबर 2, इसे पहचान कर कोई भी कार्य करना चाहिए। इसे पहचान कर कोई भी कार्य करना चाहिए। किसे पहचान कर कोई भी कार्य करना चाहिए वो जवाब में लिखना है। सवाल नंबर 3, व्यापार में इसका सहारा नहीं लेना चाहिए। व्यापार में इसका सहारा नहीं लेना चाहिए। अब किसका सहारा नहीं लेना चाहिए वह हमें जवाब में लिखना है। सवाल नंबर 4, ऐसा व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। अब किस प्रकार का व्यक्ति जो है वो बड़ा नहीं बन सकता, यह जवाब में लिखना है। सभी सवालों के जवाब आपको जो पद्यांश बताया है उस पद्यांश में मिल जाएंगे। ठीक है। तो कृति नंबर 3, सहसंबंध जोड़िए। अब यहाँ पर सहसंबंध जोड़ना है। पहला जो कॉलम है उसमें नैना, नंबर 1, नैना देत बताए सब। नंबर 2, अपनी पहुँच बिचारी के। अपनी पहुँच बिचारी के। नंबर 3 देखें, फेर न हवे है कपट सो। फेर न हवे है कपट सो। और नंबर 4 देखें, ऊंचे बैठे ना लहे। ऊंचे बैठे ना लहे। अब ये जो पंक्तियां हैं इनका संबंध
जो भी आगे आगे का कॉलम है उसमें से जोड़ना है। 4 सवाल है, चारों सवालों के जवाब लिखने हैं। अगले कॉलम में ही उसके जवाब हैं। अब सवाल नंबर कृति नंबर 4 शब्द संपदा पर सवाल है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नंबर 1 बढ़ना, नंबर 1 बढ़ना, बढ़ना शब्द का विलोम शब्द लिखना है। नंबर 2 हित, हित शब्द का विलोम शब्द लिखना है। नंबर 3 भला, भला शब्द का विलोम शब्द लिखना है। और नंबर 4 कपट, कपट शब्द का हमें विलोम शब्द यहाँ पर लिखना है। सवाल नंबर 5 स्वमत का सवाल है। अभिव्यक्ति सवाल है, चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। स्वमत का सवाल है। अब यहाँ पर 5 सवाल दिए गए हैं। अब पांचों सवालों के जो जवाब हैं वो भी देखते हैं। आप लोगों ने सवालों के जवाब ढूंढ लिए होंगे, तो चलिए जवाब भी देखते हैं। पहला जो सवाल था आकृति पूर्ण कीजिए, उसका जो जवाब है, यहाँ पर 2 सवाल दिए गए थे। पहला जो सवाल था वो था ज्ञान भंडार की यह बातें बड़ी ही अनूठी और अपूर्व है। अब इसके 2 जवाब जो हैं, पहला है खर्च करने पर बढ़ता है, ज्ञान जो है खर्च करने पर बढ़ता है, और दूसरा जो है खर्च न करने पर घटता है। ये ज्ञान भंडार की बड़ी 2 अनूठी और अपूर्व बातें हैं। खर्च करने पर बढ़ता है और खर्च न करने पर घटता है। अब सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 पद्य में निम्न बातों के यह उदाहरण दिए हैं। अब निम्नलिखित जो बातें हैं उसके कौन से उदाहरण दिए हैं पद्य में, यह आपको जवाब में पूछा था। अब पहला जो था, व्यापार में छल कपट नहीं करना चाहिए। व्यापार में छल कपट नहीं करना चाहिए। उसका जो उदाहरण दिया था वो था, जैसे लकड़ी की हड्डी आम आग पर एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं। लकड़ी की हड्डी आग पर एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं। दूसरा जो था वह अपनी क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य करना चाहिए। और उसका जो जवाब था, उसका जो उदाहरण पद्य में दिया था वो था, हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। अब सवाल नंबर दूसरा जो था, उत्तर लिखे हैं, उसके भी जवाब यहाँ पर दिए हैं। सवाल नंबर 1 था, आंखें मन की इन बातों को व्यक्त कर देती हैं। आंखें मन की इन बातों को व्यक्त कर देती हैं। जवाब है अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती हैं। सवाल नंबर जो दूसरा था, इसे पहचान कर कोई भी कार्य करना चाहिए। इसे पहचान कर कोई भी कार्य करना चाहिए। जवाब है अपनी क्षमता को पहचान कर कोई भी कार्य करना चाहिए। सवाल नंबर 3 था, व्यापार में इसका सहारा नहीं लेना चाहिए। व्यापार में इसका सहारा नहीं लेना चाहिए। जवाब है छल कपट का। व्यापार में छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। और सवाल नंबर 4 था, ऐसा व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। बिना गुण वाला व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। अब सवाल नंबर 3, कृति नंबर 3, सहसंबंध जोड़िए। सहसंबंध जोड़ने के लिए कहा गया था। पहला था, नैना देत सब देत बताए सब। जवाब है हिय को हेत अहेत। दूसरा था, अपनी पहुंच विचारी के। जवाब है करतब करिए दौर। करतब करिए दौर। तीसरा सवाल था, फेर न हवे है कपट सो। फेर न हवे है कपट सो। जवाब है जो कीजे व्यापार। और चौथा था,
ऊंचे बैठना लहे, ऊंचे बैठे ना लहे। और जवाब है गुण बिन बड़पन कोई, गुण बिन बड़पन कोई। अब कृति नंबर 4, 4 जो है वह शब्द संपदा पर था। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। अब विलोम शब्द लिखने के लिए कहा था, अपोजिट शब्द हमें लिखने हैं। पहला जो था वो था बढ़ना, बढ़ना शब्द का विलोम शब्द है घटना। दूसरा जो शब्द था हित, हित का विलोम शब्द है अहित। तीसरा जो शब्द था भला, भला शब्द का विलोम शब्द है बुरा। और चौथा जो शब्द था वो था कपट, और कपट शब्द का ऑपोजिट शब्द विलोम शब्द है निष्कपट, निष्कपट। ठीक है। और सवाल नंबर 5 जो था 5 जो था वो था सोमत का सवाल, अभिव्यक्ति का सवाल। सवाल था चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो जवाब, जीवन में सफलता पाने के लिए चादर देखकर पैर फैलाना सबसे बड़ी बुद्धिमानी मानी जाती है। चादर देखकर पैर फैलाना का अर्थ होता है अपनी क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य करना। अगर हम अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो उस कार्य में हमें बहुत अड़चनें आ सकती है या हम असफल भी हो सकते हैं। अपनी क्षमता को पहचान कर कोई भी कार्य करने से कार्य को करने में अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, फिर चाहे वो सामान्य कार्य हो या निजी कार्य। हम बड़ी ही दक्षता और कुशलता के साथ उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। क्षमता को पहचान कर किया जाने वाला कार्य सदैव सुख देने वाला और सफल रहता है। इसीलिए चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। तो इस पद्य पर ये थी पहली कृति। पहला जो पद्यांश दिया था उस पद्यांश पर ये 5 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। अब कृति नंबर 2 दूसरा पद्यांश देखते हैं। दूसरा जो पद्यांश है वह जो छठा पद है, छठा पद उद्यम कबहू न छाड़िए, उद्यम कबहू न छाड़िए वहाँ से लेकर, उद्यम कबहू न छाड़िए वहाँ से लेकर होत चिकने पात, आखिरी पंक्ति है, पन्ना नंबर 28 पर है, पाठ्यपुस्तक पन्ना नंबर 28 पर। उद्यम कबहू न छाड़िए वहाँ से लेकर होत चिकने पात, वहाँ तक। अब कृति नंबर 1 है आकृति पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। और यहाँ पर भी 2 सवाल दिए गए हैं, दोनों सवालों के जवाब लिखने हैं और आकृति पूर्ण करनी है। पहला जो सवाल है वह है पद्यांश में प्रयुक्त 2 पंक्तियों के नाम लिखिए। अब इन 6 पदों में पद्यांश में आपको 2 पंक्तियों के नाम पद्यांश में आए हैं, वह जवाब में लिखने हैं। दूसरा जो सवाल है पद्यांश में प्रयुक्त 2 फलों के नाम लिखिए। अब इस पद्यांश में 2 फलों के नाम भी आए हैं, वह 2 फलों के नाम हमें यहाँ पर जवाब में लिखने हैं और आकृति पूर्ण करनी है। तो कृति नंबर 2 उत्तर लिखिए। अब उत्तर लिखिए में भी यहाँ पर 4 सवाल दिए हुए हैं। पहला जो सवाल है वह है इसे नहीं छेड़ना चाहिए, इसे नहीं छेड़ना चाहिए। दूसरा है इनका पतन स्वाभाविक है, इनका पतन स्वाभाविक है। सवाल नंबर 3 सूर्य इस समय तपता है, सूर्य इस समय तपता है। और सवाल नंबर 4 है चिकने पात इनके हैं, चिकने पात इनके हैं। चारों सवालों के जवाब हमें चौकट निकालकर चौकट के अंदर लिखने हैं। अब कृति नंबर 3 देखिए, सह संबंध जोड़िए, सह संबंध जोड़िए। पहला जो है वह है गागरी कैसे फोड़िए, गागरी, पहले कॉलम के सबसे पहले जो पंक्तियां हैं वो देखते हैं। गागरी कैसे फोड़िए। नंबर 2 पाथर डारे कीच में, पाथर डारे कीच में। नंबर 3 पाय कुल्हाड़ी अपने, पाय कुल्हाड़ी अपने। और नंबर 4 होनहार बिरवान के, होनहार बिरवान के। जो पंक्तियां हैं वो पूर्ण करनी है, उसके जवाब अगला जो कॉलम है
उसमें दिए हुए हैं, वो ढूंढकर हमें उसके जवाब लिखने हैं। अब दूसरे कॉलम में जो पंक्तियां हैं वह है होत चिकने पात, दूसरा है मारत मूर्ख हाथ, मारत मूर्ख हाथ, उनयो देखी पयाद, उनयो देखी पयाद, और चौथा है उछरी बिगारे अंग, उछरी बिगारे अंग। तो चलिए कृति नंबर 4 देखते हैं। कृति नंबर 4 है निम्नलिखित अर्थ के समान शब्द पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। निम्नलिखित अर्थ के समान शब्द पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। यानी यहां पर जो शब्द दिए हैं उसके अर्थ के जो शब्द हैं वो हमें पद्यांश में दिखाई देंगे, वह ढूंढकर हमें लिखने हैं। तो पहला जो शब्द है पत्थर, पत्थर शब्द का समान शब्द, समानार्थी शब्द पद्यांश में कौन सा है वो हमें जवाब में लिखना है। दूसरा जो शब्द है दोपहर, दोपहर का समानार्थी शब्द पद्यांश में कौन सा है, समान अर्थ वाला, वो हमें ढूंढकर लिखना है। तीसरा है आम, आम शब्द का समानार्थी और समान अर्थ वाला शब्द पद्यांश में कौन सा है, वो जवाब में हमें लिखना है। और चौथा है लक्षण, लक्षण का भी हमें समान अर्थ का शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखना है। अब सवाल नंबर 5 स्वमत का सवाल है, अभिव्यक्ति का सवाल है। ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो अब तक हम लोगों ने 5 सवाल इस पद्यांश में भी देखे हैं। पांचों सवालों के जवाब हमें जो पद्यांश बताया है उस पद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं। आपने जवाब ढूंढे भी होंगे, लेकिन चलिए इन 5 सवालों के जवाब भी हम लोग देखते हैं। तो कृति नंबर 1 थी, उसका जवाब है आकृति पूर्ण कीजिए। पहला जो सवाल था वह है पद्यांश में प्रयुक्त 2 पंछियों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर पद्यांश में 2 पंछियों के नाम दिए हैं, पहला है कोकिल और दूसरा है काक, काक यानी कौवा, कोकिल यानी कोयल। दूसरा जो सवाल था वह है पद्यांश में प्रयुक्त 2 फलों के नाम लिखिए। पद्यांश में प्रयुक्त 2 फलों के नाम लिखिए। अब पद्यांश में 2 फलों के नाम आए हैं, पहला है आम और दूसरा है निम्बोरी, नीम का फल, निम्बोरी यानी नीम का फल। अब दूसरा जो सवाल था उसका भी जवाब हम देखते हैं। सवाल नंबर 2 उत्तर लिखिए। पहला जो सवाल था वह था इसे नहीं छेड़ना चाहिए, किसे नहीं छेड़ना चाहिए, नीच को नहीं छेड़ना चाहिए, जवाब है नीच को, नीच को नहीं छेड़ना चाहिए। दूसरा सवाल था इनका पतन स्वाभाविक है, इनका पतन स्वाभाविक है, जवाब है जो ऊंचे पद पर पहुंचता है उनका पतन स्वाभाविक है। सवाल नंबर 3 था सूर्य इस समय तपता है, सूर्य इस समय तपता है, जवाब है दोपहर, सूर्य दोपहर को तपता है। सवाल नंबर 4 चिकने पात इनके हैं, चिकने पात इनके हैं, जवाब है उत्तम पौधों के, उत्तम पौधों के चिकने पात है। अब कृति नंबर 3 सहसंबंध जोड़िए। सहसंबंध लगाने के लिए कहा था, जो भी पंक्तियां हैं वो पूर्ण करने के लिए कही गई थी। पहली थी गागरी कैसे फोरिए, जवाब है उनयो देखी पयाद, उनयो देखी पयाद। दूसरा पाथर डारे कीच में, पाथर डारे कीच में, जवाब है उछरी बिगारे अंग, उछरी बिगारे अंग। तीसरा था पाए कुल्हाड़ी अपने, जवाब है मारत मूर्ख हाथ, मारत मूर्ख हाथ। और चौथा था होनहार बीरवान के, जवाब है होत चिकने पात, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। अब कृति नंबर 4 शब्द संपदा पर थी। निम्नलिखित अर्थ के समान शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। पहला जो शब्द था वह था पत्थर, पत्थर का समान अर्थ का शब्द पद्यांश में है पाथर, पाथर यानी पत्थर। दूसरा जो था दोपहर, दोपहर शब्द का समान अर्थ का शब्द पद्यांश में है मध्याह्न, मध्याह्न। तीसरा जो शब्द था आम, आम शब्द का पद्यांश में जो समानार्थी शब्द है वह है अंबही। और चौथा जो शब्द था लक्षण, लक्षण शब्द का समान अर्थ का जो शब्द पद्यांश में दिया गया है वह है लक्षण।
अब सवाल नंबर 5 सोमत का सवाल था, ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पर जवाब दिया गया है। इस प्रकार हम जवाब लिख सकते हैं, हर एक का मत अलग अलग भी हो सकता है। ज्ञान मनुष्य की अमूल्य अमूल्य पूंजी है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विविध जगहों से ज्ञान प्राप्त करता है। अपने माता पिता, गुरुजन, मित्र हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। ज्ञान को ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति माना गया है। वास्तविक वस्तु वह है जो सदैव रहने वाली हो। संसार में हर वस्तु काल पारक नष्ट हो जाती है। धन नष्ट हो जाता है, साथी और सहयोगी छूट जाते हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जन बल को भी अपने पक्ष में करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान से ही हम जन बल पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। ज्ञानहीन शारीरिक शक्ति पशु शक्ति होती है। ज्ञान के अभाव में संपत्ति का भी कोई मोल नहीं है। इसीलिए मनुष्य को सफल होने के लिए ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने उरुंद के दोहे इस पद के संपूर्ण पद्य पर पद्यांश देखकर कुछ कृतियाँ यहाँ पर दी गई थी और उसके जवाब भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आशा करता हूँ जो भी कृतियाँ हैं और उसके जो जवाब हैं आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।